तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। आपको हुमायूं याद होगा, हमने तो हुमायूं में ये बताया था कि जब हुमायूं भाग रहा था, शेर शाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था कन्नौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध 1540 में। तो उस 1540 युद्ध में जब हुमायूं हार गया था शेर शाह सूरी से, तो भाग गया था। उसके बाद वो अमरकोट चला गया था। वहां पर जो राजा थे, उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था 1540 के लगभग में। तब जाके अकबर का जन्म हुआ था। यह हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इसका जो संरक्षक था वो मुनीम खां था। अगर हम इसके सेकंड संरक्षक की बात करें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बैरम खां है। राज्याभिषेक इसका कलानौर हरियाणा में है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। यहीं से स्टार्टिंग होती है अकबर की। मेन मेन स्टार्टिंग यहीं से है। तो इस युद्ध में अकबर वर्सेस हेमू युद्ध था। लेकिन अकबर खुद युद्ध लड़ने नहीं गया था। अकबर की तरफ से बैरम का युद्ध लड़ रहा था। तो अकबर ने क्या किया, इसके बाद गाजी की उपाधि धारण की। ये आपको याद रखना है। 1560 तक जितनी भी शक्तियां थी, जितनी भी प्रशासनिक सब शक्तियां थी, सब बैरम खां के पास थी। 1560 ईस्वी से ही बैरम खां का पतन स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1542 में तो अकबर का जन्म हुआ, और 1542 से लेकर के 1560 तक आपको पता है लगभग कितना साल हो गया, 18 साल लगभग हो गया। तो अकबर जो था वो, उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, जवान हो चुका था। तो इसलिए उसने बैरम खां को साइड करने का प्रयास किया। तो अकबर ने बैरम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। कौन-कौन से प्रस्ताव थे आप जान लीजिए। पहला था मालवा व चंदेरी की सूबेदारी ले लीजिए, या तो फिर बादशाह के आंतरिक मामलों का प्रमुख बन जाइए, या तो फिर हज पे निकल जाइए। तीनों ऑप्शन दिए थे अकबर ने बैरम खां को। फिर कुछ समय बाद तलवाड़ा या तिलवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां पराजित हो जाता है और हज पे चला ही जाता है। पाक पाटन अर्थात गुजरात में अफगान खां ने बैरम खां की क्या कर दी, हत्या कर दी। जब बैरम खां की हत्या कर दी, तो पाटन के फकीरों ने ही बैरम खां का अंतिम संस्कार किया था। ऐसा अकबर पर हरम का प्रभाव ज्यादा था, ऐसा माना जाता है। तो इसमें जो प्रमुख अकबर ने बनाए थे हरम में, तो माहम खां अनगा थी, जीजी अनगा थी, अदम खां थे और मुनीम खां इत्यादि लोगों को इसने प्रमुख बनाया था। परंतु घटना क्या घटित होती, 1562 में अकबर ने अदम खां की हत्या करवा दी। तो अदम खां की हत्या होने से इसकी माँ जो थी माहम अनगा, वो इस सदमे से ही मर जाती है। इसके बाद अकबर जो था वो हरम के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। फिर आरंभिक सुधार क्या-क्या होते हैं अकबर करता है, आइए देखते हैं। इसमें से आरंभिक सुधारों में कुछ मेन है, वो आपको याद रखना है। जैसे 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, अर्थात युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक भी लगा दी। सबसे ये बेहतरीन है, 1564 में जजिया कर को अकबर ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को भी इसने समाप्त किया था कब, 1563 ईस्वी में। अकबर ने जो अभियान किए 1561 में, मालवा का अभियान किया। जब इसको पता लगा कि मालवा के जो शासक हैं बाज बहादुर, उनकी जो पत्नी थी रूपमती, रानी रूपमती, वो बहुत ही सुंदर थी। ये अकबर को पता लगा। तो जब पता लगा तो अकबर उनकी सुंदरता पे मोहित हो गया। तो इसने मालवा पर आक्रमण कर दिया और मालवा को जीत लिया। लेकिन क्या हुआ कि रानी रूपमती इसके हाथ नहीं आई, और रानी रूपमती ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या कर ली। उसके बाद 1564 में गोंडवाना अभियान है इसका। गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती ने मजबूती से मुगल सेना का सामना किया, और अंत में क्या हुआ, लड़ती हुई मारी गई। आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे कहानियां दुर्गावती की। तो वही है यहाँ पे। इनका पुत्र वीर नारायण वहां का बाद में शासक बना। अकबर के अभियानों की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट अभियान इसमें गुजरात अभियान है। 1572 से 73 आपको याद रखना है। तो अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर थर्ड को पराजित किया। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा बुलंद दरवाजे का निर्माण। तो आपको यही याद रखना कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद किया। गुजरात विजय के उपरांत किया, गुजरात विजय की याद में किया। इनमें से कुछ भी आप याद रख लिए, लेकिन बुलंद दरवाजा और गुजरात अभियान 1572-73 जरूर याद रखिएगा। का नाम फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और है, कैम्बे अर्थात खंबात की खाड़ी से अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था यहीं पे 1572-73-74 में। आपके लिए कश्मीर अभियान याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1586 का। तो कश्मीर अभियान में ही बीरबल यूसुफ जई कबीले से लड़ता हुआ मारा गया था। ये अकबर के लिए सबसे शॉकिंग खबर थी। ये याद रखना है, क्योंकि बीरबल और अकबर की कहानी आपने सुनी है, तो ये वही बीरबल हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो यहीं पे अगर अकबर के नवरत्नों की बात करें, तो यहाँ से पहले हैं तानसेन। तो इनके बारे में जानिए, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडेय था। रामतन पांडेय था। इनकी शिक्षा जो थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में संगीत शिक्षा विद्यालय में हुई थी। पहले रीवा के रामचंद्र के दरबार में ये वहां पे थे शुरुआत में। तो इनके जो गुरु थे तानसेन के, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले इनके गुरु थे हरिदास जी। ये पूछा जाता है कि हरिदास किस शिष्य, हरिदास किसके गुरु थे। दूसरे गुरु उन्होंने बनाया था मोहम्मद गौस को,
और इनसे ही प्रभावित होकर इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। किसने? तानसेन ने। इनकी जो उपाधि थी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंठभरण बाणी विलास। ये पूछा जाता है, ये आपको मिल जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, कंठभरण बाणी विलास। कुछ क्वेश्चन और है तानसेन के। तानसेन ने ध्रुपद गायकी का विकास किया। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ध्रुपद गायकी का विकास किसने किया? तो तानसेन ने किया। तानसेन के कुछ राग इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से इनके नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मियाँ का मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हड़। ये राग हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपने देखा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पेपर में 2023 वाले में क्या क्वेश्चन पूछा था कि अकबरनामा के तीसरे भाग में क्या है, पूछा था क्वेश्चन। तो आप इसी प्रकार जान लीजिए कि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तानसेन का मकबरे की बात करें तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश में ही है। अगर अकबर के दूसरे नवरत्न बीरबल की बात करें तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास से पूछा जाता है। इनकी उपाधि क्या थी? राजा की उपाधि इनको मिली थी। 1583 में न्याय विभाग का प्रमुख बनाया गया था इनको। अगर अगले नवरत्न अबुल फजल की बात करें तो इनके पिता शेख मुबारक थे। बड़े भाई इनके फैजी थे। ये इंपॉर्टेंट है कि अबुल फजल के बड़े भाई कौन थे? फैजी। इनका जन्म नागौर में हुआ था। इनकी जो पुस्तकें यहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी पुस्तक थी अकबरनामा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में आप जानिए कि अकबरनामा इनकी पुस्तक है अबुल फजल की। ये 3 भागों में है। अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा सेकंड और तीसरे भाग को आईने अकबरी। यही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। आपको याद होगा कि आईने अकबरी किस भाग को कहा जाता है? तो यही क्वेश्चन था। तो आईने अकबरी अकबरनामा के तीसरे भाग को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने 1602 में कर दी थी, आपको याद रखना है। इनके चौथे जो नवरत्न है फैजी हैं। अभी वैसे आपने पढ़ा ना अबुल फजल के बड़े भाई फैजी, वही फैजी। इनका भी जन्म कहाँ होगा? नागौर में होगा, ये तो निश्चित बात है। उपाधि इनकी राज कवि की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था, जिसे रज्मनामा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अनुवादकों में कई लोग शामिल थे। अगर इसके अनुवादकों की बात करें तो नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी, इतने लोगों को इसने साथ में रख करके काम किया था, मतलब महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो रामायण का भी अनुवाद फारसी में ही किया। लीलावती का भी अनुवाद फारसी में ही किया। ये सब काम फैजी ने ही किए। आगे पढ़ेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। ये भी नवरत्न ही है। इनकी उपाधि खान खाना की थी, आप समझ चुके होंगे। बैरम खां का पुत्र था, वही बैरम खां जो उनका सेकंड संरक्षक बना था अकबर का, वही। यह जहांगीर का भी गुरु था। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर का गुरु था। हिंदी भाषा का कवि था यह। इसकी पुस्तक थी बरवे नायिका का भेद। याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे टोडरमल के बारे में। टोडरमल भी नवरत्न ही है, अभी नवरत्न ही पढ़ा रहा हूँ। तो टोडरमल की भी उपाधि राजा की थी, बीरबल की उपाधि राजा की थी, दोनों आप पढ़ चुके हैं। पहले गुजरात का इन्हें दीवान नियुक्त किया गया था टोडरमल को, बाद में केंद्र में दीवान नियुक्त कर दिया गया। टोडरमल ने भू राजस्व सुधार किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व सुधार किसने किए? टोडरमल ने किए अकबर के कहने पर। आईना ए दहसाला पद्धति, ये पूछा जाता है। आईना ए दहसाला पद्धति, आईना ए दहसाला पद्धति को लागू करवाने का श्रेय किसको है? टोडरमल को ही जाता है। और अगर बाकी नवरत्नों की बात करें तो मान सिंह भी नवरत्नों में शामिल था। मिर्जा अजीज कोका भी शामिल थे। फकीर अजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, ये सब लोग शामिल थे। अकबर की धार्मिक अगर नीति की बात करें कि अकबर ने कैसा किया, कि अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था। ये आप पढ़ चुके हैं। 1562 में युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर, मतलब उनका धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी थी। दास प्रथा पर भी रोक लगाई थी, ये आप पढ़ चुके हैं। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जजिया कर को समाप्त किया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाने का श्रेय अकबर को जाता है। मुस्लिम विद्वानों को इसने आमंत्रित किया था इसी में, इबादत खाने में। 1578 में धर्म संसद की स्थापना की। धर्म संसद में क्या किया कि अन्य भी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया, मतलब सभी धर्मों को। तो आइए देखते हैं कि हिंदू धर्म में किसको आमंत्रित किया, मुस्लिम तो कर ही लिया, आगे जैन, ये सब धर्मों में किस किस को आमंत्रित किया गया है। हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ देवी और पुरुषोत्तम को आमंत्रित किया गया था इसी धर्म संसद में। पारसी धर्म की बात करें तो दस्तूर जी, मेहर जी, राणा को आमंत्रित किया गया था। अकबर ने इन्हें दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति दे दी थी। आगे अगर जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म में हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी को आमंत्रित किया गया था इसी धर्म संसद में। और ईसाई धर्म की बात करें तो एक्वा बीबा और मोंसेरात को आमंत्रित किया गया था इसी धर्म संसद में 1578 में।
ये आपको याद रखना है। आगे अगर अकबर की बात करें तो 1579 में मजहर की घोषणा की थी। तो मजहर का जो प्रारूप तैयार किया था वो शेख मुबारक से ही तैयार करवाया था अकबर ने। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की, अर्थात तौहीद ए इलाही भी उसको कहा जाता है। अकबर इसका हेड था। प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। सबसे पवित्र दिन दीन ए इलाही में रविवार को माना गया। सबसे पवित्र माना गया, प्रकाश को माना गया। मात्र 18 लोगों ने ही इसे अपनाया था, दीन ए इलाही धर्म को। बीरबल इकलौता हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को माना था। यह एक प्रकार से मान सकते हैं हम लोग आचार संहिता थी, अर्थात नियम कानून से बंधी हुई पुस्तक थी। ये नियम कानून थे। इसमें पैगंबर, पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, विचारधारा का अभाव है इसमें। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार अकबर की मूर्खता का प्रतीक है ये।